भूत बंगला। ये दादी जी थी जिन्होंने निर्णय लिया कि हमें घर बदल लेना चाहिए, और ये सब एक प्रेत की वजह से था। एक शरारती भूत जिसने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। प्रेत अक्सर पीपल के पेड़ पर रहते हैं, और यही वो जगह थी जहां हमारे प्रेत का घर था। पीपल के पेड़ की पुरानी शाखाओं पर, जो कि चारदीवारी से बाहर बढ़ गई थी और एक तरफ बगीचे में फैली थी और दूसरी तरफ सड़क पर। बहुत सालों तक प्रेत वहां बहुत आनंद से रहा है, बिना घर में किसी को तंग किए हुए। मुझे लगता है कि सड़क के ट्रैफिक ने उसे व्यस्त रखा था। कभी जब कोई तांगा गुजर रहा होता तो वो घोड़े को डरा देता होगा, और इस वजह से छोटी घोड़ा गाड़ी दूसरी दिशा में डगमगा जाती। कभी कभी वो कार या बस के इंजन में घुस जाता, जिससे वो तुरंत ही बंद हो जाता, और वो साहिबों के सिर से 16 टोपी उड़ा देता, जो कोसते और आश्चर्य करते कि कैसे अचानक हवा बही और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। हालांकि प्रेत खुद का अनुभव करा सकते हैं और उन्हें सुना भी जा सकता है। वो इंसानों की आंखों से अदृश्य था। रात में लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरना टालते। ये कहा जाता कि अगर आप पेड़ के नीचे जम्हाई लेंगे तो प्रेत आपके गले के अंदर कूद जाएगा और आपकी पाचन क्रिया को नष्ट कर देगा। हमारा माली मनफूल, जो हमेशा छुट्टियां लेता रहता, अपने पेट की सभी समस्याओं के लिए प्रेत को जिम्मेदार ठहराता। एक बार जम्हाई लेते समय मनफूल अपने मुंह के आगे हाथ रखना भूल गया और प्रेत बिना किसी दिक्कत के अंदर आ गया। लेकिन उसने हमें अकेला छोड़ रखा था, जब तक पीपल का पेड़ काट नहीं दिया गया। ये हमारी गलती नहीं थी, सिर्फ इस बात के अलावा कि दादाजी ने पीडब्ल्यूडी के पेड़ को काटने की अनुमति दी थी, जो हमारी जमीन पर था। वे सड़क को चौड़ा करना चाहते थे और पेड़ और हमारी दीवार का थोड़ा सा हिस्सा रास्ते में आ रहा था, इसलिए दोनों को हटाना पड़ा। किसी भी सूरत में भूत तक पीडब्ल्यूडी पर हावी नहीं हो सकता था। लेकिन मुश्किल से एक दिन बीता होगा जब हमने पाया कि पेड़ से वंचित प्रेत ने बंगले में अपना आवास बनाने का निर्णय लिया है। और चूंकि एक अच्छे प्रेत को अपने अस्तित्व का औचित्य साबित कराने के लिए बुरा बनना होता है, उसे घर में हर तरह का उपद्रव करते बहुत देर नहीं लगी। उसने शुरुआत दादी जी का चश्मा छुपाने से की, जब भी वो उसे उतारती। मुझे यकीन है मैंने चश्मा ड्रेसिंग टेबल पर रखा था, वो बड़बड़ाई। कुछ देर बाद ये बड़े ही जोखिम के साथ बरामदे में सजे जंगली सुअर के खतरनाक सिर के थूथन पर संतुलित किया गया था। घर का एकमात्र लड़का होने की वजह से मुझ पर सबसे पहले इल्जाम आया, लेकिन 1 या 2 दिन बाद चश्मा फिर से गायब हो गया, और इस बार जब तोते के पिंजरे की सलाखों में झूलता मिला तो सब सहमत हो गए कि ये किसी और का काम है। परेशान होने वालों में अगले दादाजी थे। वो एक सुबह बगीचे में गए तो उन्होंने पाया कि उनके कीमती मीठे मटर के फूल उखड़े हुए हैं और जमीन पर पड़े हैं। अंकल केन इस बात पर कायम रहे कि बुलबुलों ने फूलों को नष्ट किया है, लेकिन हमें नहीं लगता था कि बुलबुलें सूरज के उगने से पहले सभी फूलों को खत्म कर सकती थी। अंकल केन खुद भी जल्दी ही प्रताड़ित होने वाले थे। वो सोने में माहिर थे, और एक बार जब वो बिस्तर पर जाते तो उन्हें उठाए जाने से नफरत थी। इसलिए जब वो नाश्ते की मेज पर नींद भरी आंखों के साथ दुखी नजर आए तो हमने उनसे पूछा कि वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं या नहीं। मैं कल रात एक झपकी भी नहीं ले सका, उन्होंने शिकायत की। हर बार जब मैं सोने को होता, बिस्तर की चादर बिस्तर से कोई खींच देता। मुझे उसे जमीन पर से उठाने के लिए दर्जनों बार उठना पड़ा। उन्होंने मुझे कष्ट से घूरा।
तुम कल रात कहां सोए थे बच्चे? दादाजी के कमरे में, मैंने कहा। यह सही है, दादाजी ने कहा। मेरी नींद हल्की है, मैं उठ गया होता अगर ये नींद में चल रहा होता। ये पीपल के पेड़ का भूत है, दादी मां ने दृढ़तापूर्वक कहा। ये घर में आ चुका है। पहले मेरा चश्मा, फिर मीठी मटर और अब केन के बिस्तर की चादर। मुझे चिंता है कि वो आगे पता नहीं क्या करने वाला है। हमें बहुत ज्यादा दिन नहीं सोचना पड़ा। उसके बाद आपदाओं का एक हफ्ता गुजरा। मेज से गुलदान गिरने लगे, तोते के पंख चाय की केतली में मिलने लगे, जबकि तोता खुद आधी रात में गुस्से में कर्कश आवाजें निकालता रहा। खिड़कियां जो बंद की गई थी खुली मिली, और खुली खिड़कियां बंद। अंकल केन को अपने बिस्तर में कौवे का घोंसला मिला, और जब अंकल केन उसे खिड़की से बाहर फेंक रहे थे तो 2 कौवों ने उन पर आक्रमण कर दिया। जब मेबेल आंटी रहने आई, चीजें और बिगड़ गई। ऐसा लगा कि प्रेत ने उन्हें तुरंत ही नापसंद कर दिया है। वो एक अधीर और शीघ्र उत्तेजित होने वाली युवती थी, एक द्वेषपूर्ण भूत के लिए बिल्कुल सही शिकार। किसी तरह उनका टूथपेस्ट दादाजी के शेविंग क्रीम के ट्यूब से बदल गया, और जब वो बैठक में आई, मुंह से झाग निकालते हुए, तो हम अपनी जान बचाकर भागे। अंकल केन ये चिल्लाते हुए कि आंटी को रेबीज हो गया है। 2 दिनों बाद मेबेल आंटी ने शिकायत की कि एक चकोतरे से उनकी नाक पर मारा गया है, जो कि बेवजह भंडार घर के ताक से उछला और कमरे को पार करते हुए उन्हें पूरे वेग से आ लगा। उनकी घायल और फूली हुई नाक इस आक्रमण की गवाही दे रही थी। हमें यह घर छोड़ना ही होगा, दादी जी ने कहा। अगर हम ज्यादा दिन यहां रहे तो केन और मेबेल दोनों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मुझे लगा मेबेल आंटी का बहुत पहले ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मैंने कहा। तुम्हें क्या मतलब? मेबेल आंटी मुझे काटने दौड़ी। कोई बात नहीं, मैं घर बदलने को लेकर सहमत हूं, मैंने उत्तेजना से कहा। मैं अपना गृह कार्य भी नहीं कर पाता। स्याही की बोतल हमेशा खाली मिलती है। कल रात सूप में स्याही थी, अंकल केन ने शिकायत की। मुझे लगता है हमें जाना ही होगा, दादाजी ने कहा। यह भले ही कुछ हफ्तों के लिए हो, शायद भूत चला जाए। मेरे भाई का घर बार्लोगंज में है, वो उसे कुछ महीनों तक नहीं इस्तेमाल कर रहा है। हम अगले हफ्ते ही चले जाएंगे। और इस तरह कुछ दिनों और कई आपदाओं के बाद हमने घर बदल लिया। फर्नीचर और भारी सामानों से भरी बैलगाड़ी आगे भेज दी गई। हमारी पुरानी फोर्ड गाड़ी की छत बैग और रसोई के बर्तनों से भरी थी। सब किसी तरह कार में अंट गए। दादाजी ने चालक की सीट पकड़ी। क्या तोता सामान के रैक पर बाहर है? दादाजी ने कहा। नहीं, दादी मां ने कहा। वो मनफूल के साथ बैलगाड़ी पर है। दादाजी ने कार रोकी, बाहर निकले और छत के ऊपर देखा। ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने अंदर आकर इंजन चालू करते हुए कहा। मैंने सोचा कि तोता बोल रहा है। दादाजी हमें लेकर सड़क पर कुछ फलांग ही चले थे जब दबी हंसी फिर से शुरू हो गई, शुद्ध हिंदी में बकबक करती हुई। हम सबने सुना और समझा कि वो क्या कह रहा था। वो प्रेत था जो खुद से बातें कर रहा था। चलो, आओ चलें, उसने आनंदित होते हुए कहा। नया घर, एक नया घर, कितना मजा आएगा। मुझे कितना मजा आने वाला है।
ये थी कहानी भूत बंगला। कहानी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।